बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द क्लास गाइस अगेन। येस्टरडे जो मैंने आपको लिंक सेंड किया था दैट वाज अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट subject to predicate you have discussed before. I also told you many times, but the link which I sent you yesterday was to make you remind, आपको याद दिलाना था कि subject predicate again if you revise it again and again, so you will be able to learn it in a very good way. Okay. एंड येस्टरडे को जो आपको लिंक सेंड किया गया था उसमें आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट को ज़्यादा इन्हांस करके समझाया गया है. यू वर टोल्ड द लेक्चर इन वेरी एडवांस्ड वे, अच्छा एडवांस करके समझाया गया. आई होप दैट उसमें आपको तमाम चीज़ें समझ आ चुकी होंगी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी टुडेज वर्किंग, आज की वर्किंग की जानी मूव करते हैं हम. ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक लेटर राइटिंग है. ठीक है, लेटर राइटिंग को हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, अब अगेन हम उसको देखेंगे. ओके, लेट्स सी, हम उसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास लेटर राइटिंग है. यू है पेज नंबर 32, नॉट 30, पेज नंबर 30 आपके पास है. हेयर इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर. ये फॉर्मल लेटर का फर्स्ट पार्ट है. ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको जो यूजुअली लेटर्स बताया है उसमें आप एड्रेस जो है ना वो राइट साइड पर लिखते हैं और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है. ठीक है, सो नो इशू अबाउट डेट. आप लेटर का जो एड्रेस है यू कैन ऑल्सो राइट ऑन द लेफ्ट साइड एंड यू कैन ऑल्सो राइट ऑन द राइट साइड. बोथ दी साइड्स आर एक्यूरेट फॉर द लेटर. कोई गलत उसमें नहीं होता. ठीक है, ये आपके पास लेटर की स्टार्टिंग है. ठीक है ना, एंड देन दिस इज डियर सर एंड देन यू स्टार्ट हेयर फॉर द लेटर. यहाँ आप लेटर स्टार्ट करते हैं एंड दीज आर द लाइन्स, यहाँ पर आप लेटर को एंड करते हैं. देन यूअर्स फेथफुली एस अंसारी. वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू, आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि लेटर स्टार्ट भी लेफ्ट साइड से लिया गया है. ठीक है ना, और एंड भी इसको बिल्कुल लेफ्ट साइड पर किया गया है. तमाम की तमाम चीज़ें एक ही साइड पर आ रही हैं. ठीक है, अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो फिर आपने फॉर एग्जाम्पल लेटर स्टार्ट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड से, तो फिर आपको एंड भी लेफ्ट हैंड साइड पर ही करना है. ठीक है, और अगर आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया तो फिर आप एंड भी यहाँ पर आके राइट हैंड साइड पर ही करेंगे. it is not possible that if you are starting from the right hand side and you are ending on the left hand side. No, if you are starting from the right hand side, so you will end on the right hand side as well. Okay, अब सिंपल लेटर में कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ. कह रहे हैं कि व्हाट सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग वुड यू यूज़ व्हेन राइटिंग टू द फॉलोइंग पीपल. अगर आप इनको लेटर लिख रहे हैं तो आप सैल्यूटेशन क्या लिखेंगे. सैल्यूटेशन से मुराद ये है कि आप जो स्टार्टिंग में लिखा करते थे, सलाम किया करते थे, डियर सर, डियर टीचर, डियर अंकल, ठीक है, रिस्पेक्टेड मैडम, वो आप इनको क्या लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल योर फादर आरिफ, योर फादर आरिफ. ठीक है ना, तो आप इनको क्या लिखेंगे. आप इनको डियर फादर लिखेंगे यकीनन. ठीक है ना, योर ब्रदर, अच्छा आपका ब्रदर है तो आप उनको क्या लिखेंगे, डियर ब्रदर. ठीक है ना, या आप इनको ये लिखेंगे या आप इनको क्या लिखेंगे, डियर आरिफ. दोनों में से एक वर्ड आप इनको लिखेंगे. नेक्स्ट वर्ड एन अंकल दानियाल शाह हु इज कैप्टन इन द आर्मी. हाँ, एक आपके अंकल हैं, ठीक है ना, उनका नाम दानियाल शाह है और जो कि आर्मी में क्या है, कैप्टन है. आप उनको क्या लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, डियर अंकल. आप ये भी कह सकते हैं डियर अंकल, या आप डियर अंकल दानियाल भी कह सकते हैं. बोथ आर पॉसिबल, दोनों के दोनों पॉसिबल हैं. नाउ योर फादर सिस्टर डॉक्टर शाइस्ता नईम. तो आप इनको क्या लिखेंगे, आपके फादर की सिस्टर है, इनको आप एक वर्ड अच्छा से लिख सकते हैं, डियर आंटी. ठीक है, डियर आंटी, ये वर्ड आप इनको लिख सकते हैं. इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है द मैनेजर ऑफ योर लोकल सिनेमा. मैनेजर ऑफ द लोकल सिनेमा, लोकल सिनेमा के जो ना वो मैनेजर हैं. आप कुछ भी नाम है फॉर एग्जाम्पल उनका, ठीक है, तो उनको आप क्या लिखेंगे, डियर, डियर सर ही लिख सकते हैं. यहाँ पर स्टार्ट में डियर ही आता है, डियर सर. रिस्पेक्टेड तब आता है जब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट बना. योर फैमिली डॉक्टर डॉक्टर रहमान, तो आप उनको क्या लिखेंगे, डियर डॉक्टर रहमान. अब इसी तरह आपने ये कंप्लीट करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आपको कहा जा रहा है कि हाउ वुड यू चूज योर लेटर द फॉलोइंग पीपल मेंशन्ड इन प्रीवियस पेज. आप लेटर को क्लोज किस तरह करेंगे, यानी यही है, योर ब्रदर आरिफ, आपके ब्रदर आरिफ हैं. ठीक है, अब आप उनको एंड कर रहे हैं. ठीक है, आपके भाई को आप एंडिंग करके कैसे लिखेंगे, एंडिंग में जो आप लिखते हैं, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली. इसी तरह बी में आपके पास क्या है, एन अंकल दानियाल शाह हु इज द कैप्टन इन द आर्मी. ठीक है, तो फिर आप इनको क्या लिखेंगे,
आप अंकल हैं आपके, तो आप लिखेंगे लव फ्रॉम योर नीस, ठीक है, ये आप लिखेंगे, ठीक है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बस दिस इज अ गुड वन, आई थिंक ये काफ़ी। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, अगेन CDEF तमाम के यहाँ पर देखने हैं कौन है और उसको आप एंडिंग किस तरह करेंगे ये भी आपने देखना है, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं डियर, ठीक है। Here is a list, here is a letter to a school teacher from a parent। हाँ, here is a letter from a school teacher, एक स्कूल टीचर है। नो, here is a letter to a school teacher, एक स्कूल टीचर को लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है ना, स्कूल टीचर को लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम अ पेरेंट, अ पेरेंट लिख कौन है, पेरेंट, तो ये पेरेंट क्या कर रहे हैं, इनको लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। सी इफ़ यू कैन स्पॉट ऑल द स्पेलिंग मिस्टेक्स, इसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं एंड मिस्टेक्स इन ग्रामर, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं। रीड राइट द लेटर करेक्टली, आपने लेटर को दोबारा से लिखना है, ठीक है। अब देयर इज़ नॉट मच स्पेस, इसमें यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि आप इसको जो है ना वो इसका एड्रेस भी लिखें, इसकी एंडिंग भी करें। सो आपने डायरेक्टली यहाँ से डियर सर से स्टार्ट करना है, यहाँ से डियर। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डियर सर से स्टार्ट किया, अब डियर आप यहीं पर लिख दीजिए क्योंकि स्पेस का इशू आएगा, ये कम है। डियर के डी कैपिटल आएगा, डियर सर कोमा, ओके, ये आपने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से यहाँ पर डियर सर अगेन दोबारा से नहीं आएगा, आप डायरेक्ट प्लीज़ एक्सक्यूज़, देखिए ना स्पेलिंग एक्सक्यूज़ की क्या है, आप यहाँ पर लिखते हैं PLEASE, प्लीज़, EXCUSE, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई सन फ्रॉम स्कूल की स्पेलिंग ने गलत लिखी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई सन फ्रॉम स्कूल टुडे। ही CANT कांट, अब ही और कांट ऐसे नहीं आता है इस तरह से, या तो ये इस तरह से आता है CAN कोमा और T, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहलाती है, आपको याद होगा लास्ट टॉपिक हमने अपोस्ट्रोफी का ही पढ़ा है, बिल्कुल देखें ये रहा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, याद आ गई आपको, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहलाती है। ही कांट कम, COME कम, ये कैम लिखा हुआ है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, गलत था, हमने इसको सही किया। ये बिकॉज, अब बिकॉज की स्पेलिंग ये नहीं है, बिकॉज की स्पेलिंग BECAUSE, बिकॉज, ये बिकॉज की स्पेलिंग है, ठीक है। अब आपने इसी तरह पूरे इस लेटर को जो ऊपर लिखा हुआ है उसको आपने बिल्कुल एक्यूरेट करना है, ठीक करना है, यहाँ पर लिखना है ग्रामेटिकल मिस्टेक। मैंने स्पेस ज़्यादा दे दिया, आप स्पेस थोड़ा कम रखिएगा ताकि आपका पूरा लेटर यहाँ पर आ जाए, ठीक है। ये आज की बेटा हमारी वर्किंग थी, हमने एक लेटर लिखा, फॉर्मल लेटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, ओके। नाउ इट्स ऑल फ्रॉम टुडे एंड वी विल मीट इंशाल्लाह द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।